नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे वीर सैनिक को याद करेंगे जो आज ही के दिन दुश्मन को करारा जवाब देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उस सैनिक के एक हाथ में प्लास्टर तो दूसरे हाथ में मशीन गन। सामने 700 दुश्मन, देश के पहले परमवीर चक्र विजेता की दास्तां। 21 जून 1949 को श्रीनगर हवाई अड्डे के बचाव में, 3 नवंबर 1949 को अपने साहसिक कार्यों के लिए मेजर शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया। परमवीर चक्र की स्थापना के बाद ही यह पहली बार था जब किसी पहले सैनिक को यह प्रदान किया गया हो। ये सैनिक हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को दधड़, कांगड़ा जिले में गांव है दधड़, तो उसमें हुआ, जो उस समय ब्रिटिश राज्य के पंजाब प्रांत में था और अभी यह हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जिला है। इनके पिताजी अमरनाथ शर्मा भी ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। इनके अंकल भी एक सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई नैनीताल में, वे अपनी आगे की पढ़ाई देहरादून में प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज से पूरा किया। 22 फरवरी 1962 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने पर इनको ब्रिटिश भारतीय सेना के 7वीं बटालियन, वे 19वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंटल जो था उसके बनने के लिए उनको कमीशन लिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा अपने सैन्य करियर के दौरान अपने अंकल कैप्टन के.डी. वासुदेव की वीरता से काफ़ी प्रभावित थे और इनके परिवार में ऑलमोस्ट जो सदस्य थे वो मिलिट्री से ही थे, जिससे क्या इनका बचपन से ही भारतीय सेना के प्रति लगाव था और इन्होंने उसको पूरा किया। 24 अक्टूबर 1949 को पाकिस्तान द्वारा 22 अक्टूबर को कश्मीर घाटी में आक्रमण के जवाब में भारतीय सेना के सैनिकों का एक बैच जो होता है वो तैनात किया गया जम्मू कश्मीर में। फिर 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की जो 4th बटालियन थी, 4th बटालियन की डी कंपनी मेजर सोमनाथ की कमान के तहत श्रीनगर पहुंची। इस समय के दौरान उनका जो बायां हाथ था उसमें प्लास्टर कास्ट था, जिसमें एक्चुअली वो हॉकी फील्ड में हॉकी खेल रहे थे। उस दौरान उनको उस हाथ में चोट लगी थी और डॉक्टर ने उनको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो एक सैनिक का जुनून, जज्बा, रुतबा जो होता है वो देशभक्ति भरी होती है, कूट कूट के भरी होती है। और उस समय हमें ये नहीं दिखता हमें क्या व्यक्तिगत समस्या है, क्या समस्या है, नहीं, हमें सिर्फ देशभक्ति दिखती है, देशभक्ति। और ऐसी ही देशभक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा में हमें देखने को मिलती है। और जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, ठीक है। और फिर इनको चोट लगी थी और इन सब को ध्यान न देते हुए उन्होंने अपनी बटालियन के साथ मुकाबला करने पर जोर दिया। जब भारी हताहतों की वजह से कंपनी की फायरिंग का डी कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने अपने साथियों को गोला बारूद बांटा और साथ ही लाइट मशीन गनों का संचालन भी किया। मतलब गोला बारूद बांट भी रहे थे और साथ में मशीन गन जो है उससे फायरिंग भी कर रहे थे। जबकि घुसपैठियों से लड़ने में व्यस्त एक मोटार खोल उनके पास पड़े गोले बारूद के ढेर पर जा लगी। वो जहाँ पे खड़े थे, घुसपैठियों से जहाँ पे लड़ने में वो व्यस्त थे, उनके पास एक मोटार थी, जिसमें क्या हुआ कि बारूद के ढेर पर एक गोला जाके गिरा, जिसकी वजह से वो विस्फोट हो गया और ये किसी ने देखा नहीं वहाँ पर, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लड़ाई के दौरान
इनके साथ एक जूनियर कमीशन अधिकारी और डी कंपनी के 20 अन्य रैंक के जो अधिकारी थे वो भी शहीद हो गए। मेजर शर्मा के शरीर को 3 दिन बाद बरामद किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद ये सैनिक जो आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी युवा हैं, ऐसे ही सैनिकों की जो जुनून जज्बा देखते हुए उनका भी पूरा मन करता है कि वो भी भारतीय सेना में जाएं और अपना जो भी अपनी जवानी है और अपना जो जुनून है वो भारतीय सेना में ही दान दे दें, कि जान चली जाए लेकिन हमारा देश ना जाए। दोस्तों, ये होती है अपनी भारतीय सेना की ताकत और भारतीय सेना के जज्बे, भारतीय सेना के जुनून को हम सलाम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली कहानी।